अरविंद केजरीवाल के घर, सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। ये फर्स्ट विजुअल्स मेरे टीम पर और मेरी दो टीम्स वहां पे हैं। गायत्री और विशाल, ओवर टू यू। गायत्री, माइक अप। देख रहे हैं गाड़ी में सौरभ भारद्वाज है। सौरभ भारद्वाज इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गाड़ी में सौरभ भारद्वाज मौजूद है, किसी से बात कर रहे हैं और अंदर जाने के लिए परमिशन ली जा रही है। अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, लेकिन अंदर ईडी की टीम मौजूद है और ईडी की टीम लगातार रेड कर रही है। 10वां सम्मन दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी अब अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, वो पहुंचे हैं यहां पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में अंदर सौरभ भारद्वाज मौजूद है और अंदर जाने की परमिशन ले रहे हैं। ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर अब जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में सौरभ भारद्वाज यहां पर पहुंचे हुए हैं। अंदर रेड चल रही है। ईडी की एक बड़ी टीम जो है अंदर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल लिकर घोटाला, शराब घोटाला मामला, जिसमें पूछताछ के लिए लगातार सम्मन दिया गया था, लेकिन आज 9वें सम्मन पर जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और हाईकोर्ट पहुंच गए, उसके बाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जब हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम कोई राहत नहीं दे सकते, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब ईडी की टीम खुद यहां पर पहुंची, क्योंकि ईडी बार बार यही दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किया जाना बहुत जरूरी है। यह घोटाला था, घोटाले का जिस तरीके से आरोप लगा था, कहा गया था कि जो साउथ के कारोबारी थे उनके हिसाब से पॉलिसी बनाई गई और उसके एवज में पैसा लिया गया, वो पैसा पार्टी फंड में गया था। बिल्कुल, ये जरा विजुअल जरा फुल फ्रेम रख दीजिए, क्योंकि इस समय रेड चल रही है, क्वेश्चनिंग चल रही है। आई डाउट, मुझे नहीं लगता है विजय जी और पंकज जी, क्या नाम अजय जी, संजीव झा जी, विजय त्रिवेदी जी एंड पंकज शर्मा जी, सेठी साहब, एवरीवन, मुझे नहीं लगता कि सौरभ भारद्वाज को अंदर जाने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ये नॉर्म्स के खिलाफ है। विजय जी और पंकज जी, विजय जी, आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है, सुना आपने विधायक महोदय को, वो कह रहे भैया हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो अभी भी ईडी बीजेपी के कहने पे, यानी अजय आलोक जी की पार्टी के कहने पे ईडी दोबारा पहुंची है। लेकिन ईडी ने तो सारे कागज आज जज साहब के सामने रख दिए और बोला जज साहब आप डिसाइड कीजिए कि देना चाहिए प्रोटेक्शन की नहीं। जज साहब ने नहीं दिया। जी ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक बात है, आपने संजीव साहब को सुनाया। और लेकिन मेरा केवल यह है कि मैं मान लेता हूं कि सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, जो भी लगाना चाहते वो, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जितने लीगल ऑप्शंस थे उनका इस्तेमाल किया कि नहीं किया। ये 9 सम्मन हो गए, अभी तो 10वें सम्मन की खबर भी आपने दे दी है। इन 9 सम्मन में बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए या रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब ने लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। उसके बाद ये स्थिति यहां पर पहुंची है ना। भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप है उस पर मैं जा ही नहीं रहा, मैं लीगल ऑप्शंस की बात कर रहा हूं कि क्या लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया। और जैसे आपने दोपहर का भी बताया कि जिस तरह की बात हुई, इंटरिम रिलीफ की बात हुई, या जो ईडी ने कहा कि हमें गिरफ्तार करना होगा तो सम्मन की जरूरत नहीं है, तो वो सारी बात। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ रही है शेर साहब, आप संजीव जी से पूछिएगा कि ये जितनी एक्सरसाइज अरविंद केजरीवाल जी के लिए हो रही है, क्या ये सारी लीगल एक्सरसाइज मनीष सिसोदिया साहब के साथ नहीं करनी थी, या पार्टी मानती है कि भाई वो तो आरोपी है तो उनके साथ तो जेल में चले। बिल्कुल। अब मनीष सिसोदिया साहब के साथ तो 10 सम्मन की या 1 सम्मन की लीगल एक्सरसाइज उनको बचाने के लिए नहीं की गई। आज अरविंद केजरीवाल जी के लिए हर सम्मन के साथ आप हर लेवल पर, हाई कोर्ट में भी जी, और आप ये देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। संजीव झा जी, ये आप भी जानते हैं, संजीव झा, मी एंड अजय आलोक, 3 पीपल प्लीज ऑन द साइड। और इस समय सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल सौरभ भारद्वाज, जो कि दिल्ली के मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अंदर रेड चल रही है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है। ऑफिसर आईओ जोगिंदर, ये मेरे को सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, ईडी के आईओ हैं जोगिंदर, जिनको जिम्मेदारी दी गई अरविंद केजरीवाल के घर पे, और सौरभ भारद्वाज को अंदर नहीं जाने दिया है। उनकी टोयोटा इनोवा कार है, उनको बोल दिया गया घुमा लीजिए। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ने बोला है नो वन कैन एंटर और एग्जिट, जब तक ईडी की रेड चल रही है, जब तक सवाल जवाब चल रहे हैं, नो वन कैन एंटर एंड एग्जिट द सीएम रेजिडेंस। आईओ का नाम जोगिंदर है, ये मेरे को सोर्सेज मेरे बता रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने की। 1 मिनट कहना, स्टे विद द विजुअल्स फुल फ्रेम। गरिमा, ये जो विजुअल्स हैं इस समय फुल फ्रेम है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर के हैं। 6 से 8 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स अंदर हैं, तो वहीं 80 दिल्ली पुलिस वाले ऑफिसर्स बाहर हैं। और इस समय आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था वो ये फुल फ्रेम ब्रेक कर रहे हैं। इसको मैं चाहता हूं आप इसको हाफ बीबीजी में रखें एंड कैन आई टॉक टू संजीव झा। संजीव झा जी, देखिए ईडी की प्रक्रिया आप देख सकते हैं किस तरफ बढ़ रही है। अब आप बोल दीजिए जो बोल रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि आपकी लीगल टीम, यानी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम, अजय आलोक जी, विजय जी, अब बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर। जब हाईकोर्ट ने बोला, आपने सारे कागज हाईकोर्ट के सामने रख दिए, हाईकोर्ट के मिलर्ड ने बोला प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, अब आप एपेक्स कोर्ट पर जाना चाहते हैं। संजीव झा जी,
देखिए, ये हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस देश के संविधान ने हर एक सिटीजन को ये राइट दिया है कि अपनी जस्टिस अपेक्स कोर्ट तक जाए और अपनी जस्टिस की डिमांड करे, और ये हम अपनी राइट को एजर्ट करेंगे, हर सिटीजन देश को करेगा। और इस देश के इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अजर्ब करने की, कब्जा करने की, छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जितने भी ऑपोजिशन में हैं लोग, सबके यहाँ सीबीआई जा रही है, सबके यहाँ ईडी जा रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में हैं या जो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, सब पाक साफ है। देखिए, इस देश की दुविधा क्या है और इस देश की समस्या क्या है कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल आप नहीं पूछ रहे हो, सवाल मीडिया नहीं पूछ रही है। आप कह रहे हैं कि ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी, हम कहते हैं बायस्ड है। क्यों कहते हैं? तो हमने आपको उदाहरण दिया, जनवरी में तपस रॉय मंत्री, उनके यहां रेड हुआ, भाई अब क्यों नहीं हो रहा जब बीजेपी चले गए? ये सवाल तो मीडिया पूछे चाहिए ना। मीडिया नहीं पूछेगी तो मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है ना। मैंने आपको कहा ना कि भाई महाराष्ट्र के विधायक जो उद्धव जी के ग्रुप का था, उसको 3 समन ईडी ने भेजा और उसके बाद अगर वो बीजेपी में शामिल हो गया फिर समन भेजना बंद हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी 4 तरह की कोशिश करती है। पहले मनाने की कोशिश करती है कि बहुत अच्छा करियर है हमारी पार्टी में, आ जाओ। नहीं आए तो पैसे खरीदने की कोशिश करती है। उससे नहीं आओ तो पहले डराती है ईडी भेज देंगे, अगर उससे भी नहीं दे रहे तो फिर आपको नोटिस भेज देती है। उसमें ही अगर मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर आपको जेल भेज देगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में डेमोक्रेसी में एक नया सेटअप तैयार किया है, जिसको आप कह दीजिए कि एजेंसी तो इंडिपेंडेंट है पर एजेंसी मैनेज्ड है। सो इस देश में मैनेज डेमोक्रेसी चल रहा है, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस कर दिया है। इस देश की जनता देख रही है। तुम कर लो ना रेड, तुम्हारे रेड से कौन भागता है? हमने आपको कहा ना, हमने पहले भी कहा, सिर्फ रेड की बात नहीं है संजीव जी, सूत्र बता रहे हैं। निजाम, नई बंदिशें, अरेस्ट हो सकता है, अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हो सकता है। उसी की तरफ संजीव झा जी, अरविंद केजरीवाल कैन बी अरेस्टेड। कौन डरता है अरेस्ट से? कौन डरता है अरेस्ट से? तो नहीं डरते तो फिर 10 समन का इंतजार क्यों किया जाए? थे तो हम ये सोच के नहीं आए थे कभी। सुनिए ना। हाँ, बोलिए ना। सुनिए ना मेरी बात। आप बोलिए ना, आप ही के तो सुन रहे हैं। हम चाहे अरविंद केजरीवाल हो या हम लोग हो, ये सोच के नहीं आए थे कभी इस देश में कभी हम राजनीति में जाना है। कभी हम नहीं सोचा कोई विधायक बनना है। हम इस राजनीति में इसीलिए आए कि इस देश में जो सत्ता में लोग आए, उन्होंने देश की जनता को उनका हिस्सा नहीं दिया। तो हम पहले भी सड़क पर थे, पहले भी देखिए सौरभ भारद्वाज कमिंग टू द मीडिया। सौरभ भारद्वाज आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज वहां आ रहे हैं पब्लिक से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सौरभ भारद्वाज। सर सौरभ सर प्लीज सौरभ स्पीक। सौरभ को अंदर नहीं जाने दिया संजीव जी। सौरभ अभी पुलिस वालों के पास चले गए। आई विल स्टिक विद दिस फ्रेम। यस आई विल स्टिक विद दिस फ्रेम। अब मैं चाहता हूं मेरे रिपोर्टर एंकर जरा आप हो जाए। हाँ, सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं कि नहीं? सौरभ भारद्वाज पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया था। मेरे साथ